ये अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और उनके एक बिल्कुल मुनफरिद ज़िंदगी के एक अलग हिस्से पर कलम उठाए हैं। चूँकि अल्लामा हनीफ़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह हमने ज़िक्र किया है कि वो जहाँ शरई उलूम में महारत ताम्मा रखते थे, वहाँ अक़ली उलूम में भी, चाहे इल्म कलाम हो, फ़लसफ़ा हो, मंतिक़ हो, बड़ी अच्छी गिरफ्त रखते थे और गज़ाली वगैरह के अफ़कार वगैरह को मुंतकिल किए हैं। और इसके अलावा और भी कई हैं जो इस फ़न के माहिरीन थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी बड़ी जो शख्सियतें हैं, यादगार शख्सियतें हैं और जो हर फील्ड के माहिरीन थे, उनके अफ़कार पर भी आप कलम चलाए हैं। तो इस बाब में अच्छी खिदमत है अक़लियात के बाब में भी अल्लामा हनीफ़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की। तो ये अक़लियात इब्न तैमिया, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो इल्म फ़लसफ़ा और इल्म कलाम वगैरह से मुतालिक जो दिगर उलमा थे, उनके अफ़कार पर जो तरदीद किए हैं और जो नज़रिया इख्तियार किए हैं, उसी को पेश किया गया है। जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उन पर तनकीदें की हैं, जो दिगर अहले इल्म थे जिन्होंने इस बाब में किताबें लिखी हैं या इन अफ़कारात को पेश किए हैं। तो और साथ ही साथ उसी पर बस नहीं किए हैं, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से भी अगर कहीं चूक हुई है तो वहाँ भी इन्होंने उनकी लग़्ज़िश की जानिब भी इशारा किया है और उन पर भी नकीर किए हैं और उनकी गलत फहमी को भी दूर किए हैं कि यहाँ शेख से ख़ता हुई है। उनके मकाम और मर्तबे का ख्याल रखते हुए हद दर्जा एहतराम के साथ उन पर भी नक़द किए हैं। तो ये अक़लियात इब्न तैमिया है जो बिल्कुल अहले इल्म जिस जानिब कदम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो इल्म कलाम वगैरह के मबाहिस और फ़लसफ़ा वगैरह की जो झड़प है, इस जानिब नहीं जाना चाहती हैं। तो शेख माहिर थे इस फील्ड में। तो ये बड़ी कम शख्सियतों में इस बाब में खिदमत आपको मिलेंगी, बल्कि खलफ़ में अगर आप देख लें तो कोई नज़र नहीं आते हैं जो इस पल्ले के हों अल्लामा हनीफ़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह, जिन्होंने ऐसी खिदमतें की हो खलफ़ में और ऐसे कलम उठाए हों। तो बड़ी बड़ी शख्सियतों पर इन्होंने काम करके दिखा दिया है और कई किताबें इस बाब में इनकी मौजूद हैं। तो ये उनकी दूसरी किताब है। ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, सिर्फ इसका मुक़द्दमा पढ़ा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुक़द्दमा में खुसूसन जो अल्लामा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर हरफियत पसंदी और तशद्दुद का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उसकी तरदीद किए और बड़ी बेहतरीन अंदाज़ में उस पर गुफ्तगू किए हैं कि किसी भी शख्सियत को समझने के लिए वहाँ के माहौल और उसके जो दाखिली और ख़ारिजी असरात हैं, इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तब उस शख्सियत और उनकी दावत का मिजाज सही तौर पर समझ पाएंगे। तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक इस तरीके की बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, ज़रूर पढ़िए। अगर पूरी किताब आपके पास पढ़ने का मौका नहीं है तो PDF वगैरह के ज़रिए मुक़द्दमा ज़रूर पढ़िए, बड़ी उम्दा है और बड़ी मुफीद है।